मैम मैम आप ठीक तो हो ना? मैम हॉस्पिटल पास में ही, आप वहाँ चलिए। मैम मैम मैं हेल्प करूँ थोड़ा? मलिष्का, ऋषि, मलिष्का, क्या क्या हुआ? ये तने मेरा पैर। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था ना। मैं वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि गिरी कैसे? तुम हुआ क्या पैर में? नो आइडिया, चलते चलते पैर स्लिप हो गया और नीचे गिर के मैं अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मोश आ गई लग रहा है। तुम मुझे गाड़ी तक छोड़ दो ना प्लीज। अच्छा ओके, आ जाओ, उठो प्लीज। आराम से, आराम से, आराम से। ऋषि, मुझसे चला नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं ना प्लीज। आ जाओ, वहां पे बैठते हैं, आ जाओ। आ जाओ। लक्ष्मी क्या गई? जिंदगी ही चली गई घर से, वीरान हो गया सब। लक्ष्मी ही बनी है हमारे घर के लिए, हमारे ऋषि के लिए। बापा ही जानता है नीलम कब समझेगी इस बात को। ऋषि और मलिष्का की शादी की रट लगाए बैठी है। क्या करूं मैं? कैसे वापस ले आऊं लक्ष्मी को? मैं बाबूजी से मिलने आई थी, बिना मिले चली गई तो दुख होगा उन्हें। बात कर लेती हूँ उनसे। बड़ी लंबी उम्र है इसकी। बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबूजी, आप? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तेरे जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। घर बेजान सा हो गया। बाबूजी आप कहाँ हो? मैं बस एक मीटिंग खत्म करके ऑफिस जा रहा हूँ। तुझे कोई काम है बेटा? मैं आ जाऊं तेरे घर? कुछ बात करनी है तुझे? नहीं, कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही फोन कर दिया था। लक्ष्मी, सच में सब ठीक है ना? सब ठीक है। नहीं बेटा, लग तो नहीं रहा। हाँ, और होगा भी कैसे? तूने हम सबको इतना प्यार किया, हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ संभाल कर रखा तूने, और अब अचानक तेरे पास हम में से कोई भी नहीं है। तो पर तू चिंता मत कर बेटा, पापा सब ठीक कर देंगे। वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तू हिम्मत रख बस बेटा। और सुन, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना, किसी भी चीज की, है ना? और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, समझी? जानती हूँ मैं। बाबूजी आप भी अपना ख्याल रखना प्लीज। आप प्लीज दवाई टाइम पे ले लेना, और ना खाली पेट बिल्कुल मत रहना, ठीक है? हाँ बेटा, मैं दवाई टाइम से लूंगा, भूखे पेट नहीं रहूंगा। बस तू अपना ख्याल रख बेटा। मेरी सारी खुशियां तुझे मिल जाए, बस तू खुश रह। जी। बाबूजी किसी मीटिंग में, उसके बाद ऑफिस जाएंगे। इसका मतलब मुझसे मिलने आने ही नहीं वाले थे। मतलब कि आयुष ने झूठ बोला मुझसे, ताकि मैं आऊं, ऋषि से बात करूं और सब ठीक कर लूं उसके साथ, जो हो नहीं सकता। ये हमारी तरफ से लीजिए। हो लवली। मलिष्का, सो सॉरी ऋषि, ये लो, प्लीज लीव योरसेल्फ प्लीज। इट्स ओके मलिष्का, छोड़। नहीं, इट्स नॉट ओके। तुम जाओ ना वॉशरूम, वहाँ पे वो क्लीनर सर बहुत सारा गिर गया तुम्हारे ऊपर, प्लीज।
ऋषि तुमने बताया नहीं कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। आई लव यू मलिष्का, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कैसे मुझे लक्ष्मी से शादी करनी पड़ी तुम सब जानती हो। और प्यार की वजह से ना तुम्हें छोड़ पाया। आज भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लक्ष्मी याद आती है तो रुक जाता हूँ। मैं ना तो रिश्ता निभा पाया ना प्यार निभा पाया। वाह, ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट। पता ही नहीं चला कि ऋषि नहीं थे, एकदम सेम टू सेम ऋषि जैसे आवाज लगी। परफेक्ट। ना ये गो टू योर प्लेस, जल्दी जाओ। और जैकेट यस, जल्दी। सॉरी। सासू माँ नमस्ते आंटी, जो पीछे दिखानी ना दिखानी, इसलिए सॉरी आपको मैंने बे बोल दिया। बताओ बे तेरी माँ की माँ, उसकी भी माँ की माँ। यू डू वॉट? परदादी सही है। मी डू वॉट आई मैरी लक्ष्मी। ये तेरी कमीनापंती ना मेरे सामने मत दिखाना, अंडरस्टैंडिंग? जब पैसे मांगे थे तब तो राउंड घुमा रहा था मुझे, और अभी मेरे घर के राउंड लगा रहा है तू। तो तुम्हारे घर के राउंड मारूंगा, लक्ष्मी अंदर है। अबे ओए, लक्ष्मी का नाम भी लिया ना तो मार मार के मोर बना दूंगी तुझे। बस आप मोर बना लो, डोंकी बना लो, मोंकी बना लो, एनी एनिमल आंटी जी। और संस्कारी हो आप। आपको पता है हमारे यहाँ पत्नी का नाम ले लेते हैं, पति का नहीं लेते, ठीक है। और आप तो मेरी शादी कराने वाली थी, भूल गया आप? इतने साल पहले, महीनों पहले, जब मैं घोड़ी पे आया था, टिक टिक करता हुआ, यूं नाचता हुआ, वो तो कांड हो गया था, शादी टूट गई। पर लक्ष्मी और बलविंदर के प्यार के किस्से हिस्ट्री में लिखे जाएंगे आंटी जी, ठीक है नहीं? और क्या हो गया, आप तो अकेली है वो, आपको दिक्कत क्या है? शादी कराओ, ये साउथ बॉम्बे नहीं है, कुछ नहीं होने का, ये चौल है। एक बार में बात फैल गई ना, क्या कहेंगे मोहल्ले वाले? अबे लोग गए भाड़ में, ये लोग मेरे घर पे आके मुझे रोटी नहीं खिलाते। कर्जा लेके रखा मैंने लोगों का, जो मैं लोगों की डरूं? अरे जुत्ती पर रखती हूँ मैं ऐसे लोगों को, जुत्ती पे। नेहा को भी जुत्ती पे रख लोगी? क्या करोगी? नेहा को घर बिठाओगी शादी नहीं करने की? बड़ी बहन का तलाक हो गया, छोटी बहन की शादी कैसे होगी? छोटी से कोई शादी नहीं करने का। थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो, बुद्धि नहीं है तुम्हारे में? बुद्धि तो बहुत है, मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी बुद्धि अगर मैंने तुझे दिखा दी ना तो घास चरता नजर आएगा, तो घास चरता डोंकी कहीं का। मेरी नेहा, मेरा घर, मेरा परिवार, उसकी शादी, उसका परिवार, तू है कौन? अबे तू है कौन? हाँ, पहचानना नहीं है मुझे, मैं हूँ बलविंदर सूद। अबे ओए बलविंदर सूद की ना ऐसी की तैसी। एक बात ना तेरी ईयर्स खोल के तू सुन ले, ये जो बड़ा घुटने की कटोरी करता घूमता रहता है ना, आज यही कटोरी निकाल के मोहल्ले के बच्चों से ना क्रिकेट खिलवाऊंगी मैं, क्रिकेट, समझा? निकल यहाँ से। अच्छी चाची हो रही है, अच्छी चाची, प्यारी चाची, सबकी चाची, चाची चाची। क्यों कर रही है आप मेरे साथ ऐसा? एकदम नेचर एकदम ट्विस्टेड क्यों बदल गया आपका? क्या हो गया? पैसे नहीं दे पाए? नहीं थे ना पैसे? क्या पैसे नहीं थे तो पैसे वाली तो थी ना तेरे पास, वो चुड़ैल भूरी बिल्ली मलिष्का, उससे टेक करके नहीं ले सकता था तू? उससे टेक कर लेता, खुद तो चुड़ैल बोल रही, कहाँ से टेक कर लेता? टेक कर लेता, मेरे से टेक कर रही थी वो। पर आपको नहीं पता क्या अमीर लोग कैसे होते हैं? आओ वेलकम जब काम होता है, जाओ भीड़ कम जब काम निकल जाता है। क्या करता बताओ? मैंने खुद हफ्तों से शक्ल नहीं देखी उसकी, ना मुझे देखनी। अबे तेरी भी शक्ल नहीं देखनी मुझे, आज के बाद दिखाना मत तेरी ये गंदी सी शक्ल। निकल यहाँ से, वरना तेरे बाप को बुला लूंगी। बुला लो, है ही नहीं। नहीं ऋषि, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें तुम ना हो। मुझे बचाने का टाइम खत्म, मुझे मरने दो ना प्लीज। मलिष्का डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आंखें खुली रखो अपनी बस। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मरने दो। मलिष्का, क्या हो गया इसको? मलिष्का, क्या हुआ इसे? इसने जहर पी लिया। जल्दी से तुम डॉक्टर को कॉल करो, फटाफट जल्दी से। हाँ। मलिष्का, कुछ नहीं होगा। मरी क्यों होगी? मैं तो मरना ही चाहती हूँ ना, तुम मरी किस बात की? लेकिन ऋषि, तुम मुझे इतना लकी बना दो कि एटलीस्ट तुम्हारी गोद पे सर रख के मरने का मौका तो मिल जाए मुझे।
ऋषि मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मलिष्का नथिंग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मलिष्का, 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 क्या हुआ इसे? सॉरी। हाँ डॉक्टर, मैं सोनल बोल रही हूँ। डॉक्टर, मलिष्का ने जहर पी लिया। डॉक्टर प्लीज जल्दी आ जाइए, डॉक्टर इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। मलिष्का क्या किया बेटा तुमने? सॉरी मॉम। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मलिष्का तुमने जहर पी लिया, क्यों बेटा? लेकिन आंटी वो मेरी वजह से। ऋषि से कुछ मत पूछना, ऋषि ने कुछ नहीं किया। ऋषि, तुम्हारी वजह से हुआ है ना ये सब। मैंने तुम्हें अपना बेटा माना और तुम। मलिष्का, मेरी बेटी को कुछ हुआ ना? कुछ नहीं होगा आंटी, कुछ तुम मैं भी मर जाऊंगी। I'm telling you। बेटा क्यों? क्या? सॉरी आंटी, कुछ नहीं होगा, मलिष्का को कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक है ना मेरी बेटी, जल्दी बताइए। ये इंजेक्शन किस चीज का? सर ये एंटीडोट है जहर का। डोंट वरी डॉक्टर, ज्यादा असर नहीं होगा जहर का। मामूली सा जहर है जो सिर्फ मुंह से झाग निकालता है और बेहोश कर देता है। एंड लुक, सब डर गए। यही तो करना था। डॉक्टर साहब, कोई डर की बात तो नहीं है? मैंने इन्हें एंटीडोट दे दिया जहर का। कुछ टाइम बाद जहर का असर खत्म हो जाएगा। बाकी आपने अच्छा करा मुझे सही टाइम पे बुला लिया। She's out of danger, right? या शी इज आउट ऑफ डेंजर। बस कुछ ही टाइम में इनको होश आ जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। श्योर, थैंक यू। Thank God। ऋषि, ये तुम्हारे सामने जहर ले रही थी और तुमने उसे लेने दिया, उसे रोका भी नहीं। नहीं आंटी, मैंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रोकता उससे पहले शी टुक इट। जहर क्यों ले रही थी ये? ऐसा क्या हो गया था जो जहर ले रही थी? और तुम इस बात का तो जवाब दे सकते हो ना? आखिर तुमने शादी के लिए मना क्यों किया? What is the problem, damn it? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लक्ष्मी थी ना, वो तो चली गई तुम्हारी लाइफ से। तो अब ऐसा क्या हो गया? तुम मलिष्का से प्यार करते थे ना, हमेशा से। तो वो सब क्या था? हाँ, दिखावा था, हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। ऋषि पूरी तरह फंस गया है, फिर भी बोल नहीं रहा है। क्या था? बोलो ऋषि, तुमने कभी मेरी बेटी से प्यार किया भी था कि नहीं? आंटी मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। अब प्लीज मुझसे कुछ भी मत पूछिए, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे कुछ नहीं पता। I'm sorry आंटी, मुझे नहीं पता। What the hell? सोचा था ऋषि सब बता देगा कि उसने मलिष्का के साथ उस रात क्या क्या किया, और इसीलिए तो ये प्लान बनाया था। पर टेक दिस और इसे अपने पास रख। लेकिन ये मैं क्यों रखूं? इससे तू किसी को मारने वाली थी ना, तो ये मेरे पास क्यों होगी? एग्जैक्टली, क्योंकि तू ही मरने वाली है बेब। What? Are you out of your bloody? पूरी बात तो सुन ले यार। तुझे सिर्फ मरने का ड्रामा करना है। एंड डोंट वरी, ये बहुत माइल्ड है, इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ मुंह से थोड़ा झाग निकल जाएगा और तू बेहोश हो जाएगी। एंड एनीवे, मैं डॉक्टर बुला ही लूंगी। सो नो अबेग, नो, नॉट एट ऑल। मैं ये सब नहीं करने वाली, समझी तुम? अगर मैं सच में मर गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, और डॉक्टर नहीं आया टाइम पे तो भी कुछ नहीं होगा। तुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरों के साथ बहुत कुछ होगा, स्पेशली ऋषि ओबरॉय। सब बहुत डर जाएंगे, और ऋषि वो सिर्फ डरेगा नहीं, वो गिल्ट ट्रिप में मर जाएगा। और उसी गिल्ट ट्रिप के चलते ना वो अपने मुंह से सारा सच उगल देगा कि उस रात तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ था। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द प्लान इज, माय डियर। नॉट बैड सोनल। और अपने ऋषि को पाने के लिए तो मैं सच में मर सकती हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं, ये भी कर लूंगी। परफेक्ट। बस एक बार ऋषि ने अपने मुंह से सारा सच बोल दिया, इसके बाद तेरे और ऋषि की शादी खुद ऋषि भी नहीं रोक पाएगा। और अगर हमारी शादी रोकने के लिए ऋषि ने कुछ नहीं बोला तो? कोई बात नहीं,
हम किसी ऐसे को पकड़ लेंगे जिसे पकड़ने से सारा सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ऋषि ने सच में कुछ नहीं बताया। गॉड नोज व्हाई। शायद डर लग रहा होगा, गिल्टी फील कर रहा होगा, या फिर सबको कैसे फेस करेगा यही सोच रहा होगा। और दी को कहाँ लेकर चली गई अचानक? कहीं बलविंदर तो नहीं आया? बानी, लक्ष्मी दी। हाँ हाँ शालू मैं आई। क्या इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? क्या कर क्या रही थी तू? चाची वो मैं ये साफ कर रही थी। ये क्या है ये सब? वो नेहा की रिश्ते की बात करने पंडित जी आ रहे। उनके लिए ये सब कुछ। खाना मत पहले, बच्चे का तो बाद में दे दूंगी। एक मिनट, ये लक्ष्मी को वैर? हाँ चाची जब मैं बाहर से आ रही थी ना तो दी बाहर जा रही थी। सोनल आई थी दी को लेने। मतलब सोनल आई थी और जब सोनल गई ना तो दी भी उसके पीछे पीछे चली गई। मलिष्का को कॉल करके ऑन रख दिया है। अब इन दोनों की सारी बातें भी मैं आराम से सुन सकती हूँ। लक्ष्मी, मैं अभी आती हूँ। जो तुम आ गए हो तो ऐसा लगा है मेरी धड़कने है गूंजी हुई बस एक नाम से। लक्ष्मी, अच्छा हुआ तुम आ गई। जो बेचैनी अच्छा आ गई। तुम्हारी बहुत जरूरत थी मुझे लक्ष्मी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जरूरत है तुम्हारी लक्ष्मी। लक्ष्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस बहुत सैड हो चुका हूँ लक्ष्मी। ये सिचुएशन कैसे हैंडल करूँ? मलिष्का को देखो ना, मलिष्का ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैं रोक भी नहीं पाया, मैं उसके सामने ही खड़ा था फिर भी कुछ नहीं कर पाया। लक्ष्मी प्लीज तुम एक बार मलिष्का से बात करो ना, जब उसे होश आएगा तो वो तुम्हारी बात मानेगी, आगे से ऐसा कभी कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी। प्लीज एक बार बात करना उससे जरूर लक्ष्मी, वो तुम्हारी बात सुनेगी जरूर। वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। अरे ये ऋषि क्यों बोले जा रहा है? लक्ष्मी क्यों नहीं कुछ बोल रही? रिलैक्स रिलैक्स, बोलेगी लक्ष्मी बोलेगी, और एग्जैक्टली वही बोलेगी जो मैं और मलिष्का चाहते हैं। प्लीज लक्ष्मी तुम समझाओगी तो समझेगी, तुम प्लीज इसे समझाओ। पता नहीं इतनी मैच्योर है, उसके बाद भी इसने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम बोलोगी तो वो सुनेगी। क्योंकि तुमने उससे शादी करने से मना कर दी। मना किया ना? क्यों मना कर रहे हो उसे शादी करने से? मलिष्का प्यार करती है तुमसे, तुम भी प्यार करते हो ना मलिष्का से? अब मेरी बात ना एकदम ध्यान से लिस्टन करना। सब तैयार है ना? एकदम अच्छे से करना। अब कहीं कुछ लेस नहीं होना चाहिए। ऑल गो गुड गुड, ठीक है? व्हाट गुड गुड मॉम? किसकी तैयारी चल रही है? हेलो, किसकी मतलब? मेरी बेटी की शादी है। गुड। कौन है आपकी बेटी? वेट, व्हाट? मेरी शादी? अरे और नहीं तो क्या, तेरी तो शादी की पोस्टमार्टम चल रही है। सब पोस्टमार्टम नहीं, मॉम प्रिपरेशन। हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। एक बहुत अच्छा रिश्ता है तेरे लिए, एकदम लार्ज हाउस से, अमीर खानदान से। एक्सक्यूज मी, पहले तो ये बताओ लड़का कैसा है? और मुझसे बिना पूछे रिश्ते की बात? आपको पता नहीं है मेरी चॉइस क्या है? क्या है तेरी चॉइस? है इतना ज्यादा माउथ वॉकिंग क्यों कर रही है मेरे सामने? बता ना, क्या है तेरी चॉइस? ऋषि जैसा
अरे और कुछ नहीं तो कम से कम आयुष जैसा तो होना ही चाहिए ना। टेल लिया, अब माउथ क्लोज रख, बताती हूँ सब तुझे। व्हाट स्टैंडिंग वाई है? कहा था ना सब तैयारियां शुरू करो। अरे वो जो पंडित जी आने वाला है ना, वो उनके भी बहुत खास है। पंडित जी की बात उनके लिए भ्रम वाक्य होती है। पंडित जी की हर बात मानते हैं वो लोग। और अगर उन्हें हमारी नेहा पसंद आ गई ना तो फिर लड़के वाले भी हाई कहेंगे, है ना? इसलिए तो कह दूं कि कहीं कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? जी 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 चाची। गो वैनिश। तू आउल कहेंगी क्या है? बताती हूँ ना सब तुझे। किरण, किरण हम कैसे माफी मांगे तुमसे? किस मुंह से माफी मांगे? हमारे अपने बेटे ने। पर किरण, तुम सजा दो, तुम जो चाहे सजा दो, इससे हम कुछ नहीं कहेंगे। ये मलिश्का हमारी भी तो बेटी जैसी है ना, और हमारी बेटी के साथ, और वो भी हमारे बेटे। ऋषि को इसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम जो करना चाहती हो ना इसके साथ कर सकती हो। तुम पुलिस कंप्लेन भी करना चाहती हो ना तो करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम भूल जाओ कि ये हमारा बेटा है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बेटा। पर इसने नहीं रखा ना लिहाज किसी रिश्ते का, तो तुम भी मत रखो। सजा दो इसे। ऋषि क्यों? जॉब इज डन मलिश्का, काम हो गया। अब तेरी एंट्री ना हो जानी चाहिए, क्योंकि रियल पिक्चर तो उसके बाद ही होगा, और उसमें सबसे ज्यादा मजा तुझे ही आने वाला है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता हमारे परिवार से, हमारे खानदान से, हमारे इस बेटे से खत्म हो चुका है। अब हमारा तुमसे कोई वास्ता ही नहीं। बेचारी मलिश्का, इसके साथ सब कुछ हुआ, और फिर भी कुछ नहीं कहा इसने, चुप रही। इसने अपनी जान लेने की कोशिश की ताकि तुमसे नफरत ना करे हो, ताकि तुम्हें बुरा ना समझे लो। और ऋषि, तुमने क्या किया? अपना गुनाह छुपाने के लिए एक और गुनाह कर दिया, है ना? सिर्फ हमारा नहीं, हम दोनों का दिल तोड़ा है तुमने। You hurt किरण and me both. मलिश्का, ऋषि नहीं, तब होश आ गया तुम्हें? थैंक गॉड, मेरी बेटी उठ गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। थैंक गॉड मेरी बच्ची बच गई। तुम ठीक हो? मलिश्का, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि तू ना बिल्कुल ठीक है। तुझे कोई खतरा नहीं है। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? मर जाने देते। मैं जी के करूं क्या है जो वोट उठाए? ऐसी बातें नहीं करते मलिश्का, ऐसा नहीं कहते। और ये क्या करने चली थी आप? क्यों किया ऐसा? हाँ जी, वो ना हमें सब पता चल गया।
क्या पता क्या चल गया आपको? वो सबको पता चल गया है। इस रात तेरे और ऋषि के बीच जो भी कुछ। तूने नीलम आंटी को ऋषि के, तू पागल है क्या? क्या सोचेंगे ये लोग ऋषि के बारे में अब? नाउ रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, और बता ना हुआ क्या है। ऋषि के बारे में कुछ बोल रही थी ना? ऋषि के लिए? भाभी ऋषि के लिए क्या? ऋषि ने हमारे खानदान की इज्जत पर ऐसा दाग लगा है जो पता नहीं कभी मिटेगा यार। क्या? ऋषि ने? नहीं नीलम, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? काश हमें गलतफहमी हुई होती। काश हमारा विश्वास नहीं टूटा होता जो हम अपने बेटे पर करते। काश ये सब झूठ होता, कुछ सच नहीं होता। क्या क्या सच है नीलम? क्या? मम्मी जी, ऋषि ने हमारे संस्कार, हमारी परवरिश सब मिट्टी में मिला दिया। हमारी गर्दन झुका दी उसने। भाभी, पर ऋषि ने किया क्या है? उसने सारी हदें पार कर दी, मर्यादा पार कर दी। उसने मलिष्का के साथ मलिष्का, जो हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आई रियली डोंट नो, बट आई एम सॉरी। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे धोखा दे ही नहीं सकता कभी भी किसी को भी। मैं बस लक्ष्मी के साथ रहना चाहता था और मैं सब एक्सेप्ट भी करने वाला था, बट तुमने चांस ही नहीं दिया मुझे मलिष्का, और सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? और मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग पाया। और लक्ष्मी ने भी मुझे माफ नहीं किया। वो तो नफरत करने लग गई है मुझसे। मेरी इतनी केयर करती थी, जान तक दांव पे लगा देती थी मेरे लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। सडनली ये सब क्या हो गया? सब खराब हो गया। मैंने ही किया, सबको हर्ट कर दिया मैंने, और अब तो मॉम को भी। तू जानती है तू क्या कह रही है नीलम? हाँ मम्मी जी, और हम सच कह रहे हैं, पर काश ये सच नहीं होता। ऋषि ने क्या किया? उसने तो इसका फायदा उठाया ना। और अब सब कुछ हो जाने के बाद वो क्या कह रहा है? वो इससे शादी नहीं करेगा? एंड आंटी, वी हैव टू मेक श्योर कि ऋषि और मलिष्का की शादी जरूर हो, किसी भी कीमत पर हो। पर ऐसी बातें वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती आंटी। और अगर ये सच अगर सबके सामने आ गया तो नहीं, मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मलिष्का की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी आंटी। कौन शादी करेगा उससे? नहीं आंटी, आप ऐसा नहीं होने दे सकते। आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। प्लीज आंटी, मुझे कुछ सोचना होगा। अब क्या करने वाली हो? शैतान हो, पता है, अच्छी तरह से जानते हो कि अपनी मॉम को कैसे मनाना है। एक तो वैसे ही रूठ नहीं पाते तुमसे हम, और ऊपर से ऐसी बातें करते हो ना। मुझे शर्म आ रही है कि हमने तुम्हें पैदा किया। आंटी, क्या आप ऋषि और मलिष्का की शादी नहीं करवाओगे? हम बोलो ना,
क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि सारी मर्यादा तोड़ने के बाद भी ऋषि तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। और अगर कल को तुम्हारी उससे शादी हो भी गई तो वो तुम्हें खुश रख पाएगा क्या? प्यार के नाम पर उसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन शादी के नाम पर अब भी भाग रहा है। वो तुमसे सच में प्यार करता भी है या नहीं, पता नहीं तुम्हें खुश रख पाएगा कि नहीं। I don't know। पर आंटी, ये आपको डिसाइड करना है कि ऋषि क्या करेगा। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं उसे सजा देती। उसे सजा देती कि वो जल्द से जल्द मलिष्का से शादी करे और उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। आंटी, तुमने सुना नहीं क्या? मैं बोल रही हूँ तुझे कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी कैसे हो सकती है शालू? शालू, ऋषि ने कबूल किया है, उसने माना है कि उसने ऐसा किया है। तू मुझसे तलाक की वजह पूछती रहती है ना बार बार, यही वजह है तलाक की। ऋषि की ये गलती वजह है हमारे तलाक की। जीजू क्यों मानेगी ये? जीजू ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। दी तूने उनसे बात क्या बात करूं? जब ऋषि ने खुद मान लिया है तो मैं मुझसे क्या बात करूं? जब मैंने खुद देख लिया है तो मुझसे क्या बात करूं शालू? कुछ है ही नहीं है बात करने के लिए। सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। फिलहाल ऋषि से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो मलिष्का से शादी कर ले, अब उसे भी धोखा ना दे। चुप कर। ये क्या बातें कर रही है तू? दी वो पति है तेरे, जन्म जन्म का रिश्ता है। वो रिश्ता तोड़ दिया है ऋषि ने। नहीं, कोई रिश्ता नहीं टूटा है, समझी? मैं और आयुष यहाँ पे तुम दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तू ऐसी सब बातें करी है। दी बात को समझ। ये जो कुछ भी हुआ ना, सबके पीछे कोई ना कोई तो साजिश है। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? अच्छा खासा बना बनाया गेम मेरा बिगड़ रहा है। ऑल थैंक्स टू योर मॉम। इतना फूल प्रूफ प्लान बनाया था हमने, एकदम सेट था। यहाँ तक कि नीलम आंटी तक ने कह दिया था कि जो सजा देनी है दे दो ना। मेरा ना उसी वक्त मन किया कि मैं ना अभी बोल दूं कि तेरे और ऋषि की शादी करवा दे। पता नहीं थॉट अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगी तो सबको शक हो जाएगा कि ये सारा ड्रामा शादी के लिए है, और इसलिए चुप रही, थिंकिंग कि तेरी मॉम संभाल लेगी। नो सोनल, अब शादी तो मेरी ऋषि से ही होके रहेगी, चाहे जो हो जाए। प्यार करती हूँ मैं ऋषि से, कोई मजाक नहीं है। I really don't know कि मॉम के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ एक ही बात चलती है ना, सिर्फ एक बात, मेरी और ऋषि की शादी। तो अब चाहे जो भी हो जाए सोनल, ऋषि से शादी मैं करके रहूंगी। अब मैं ऋषि को नहीं छोड़ सकती, फिर चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया दी को? वो मेरी बात मानने को रेडी क्यों नहीं है? नहीं, जीजू ऐसा कभी नहीं कर सकते। दी क्यों नहीं समझ रही कि ये गलत फहमी है? और ये जीजू को क्या हो गया? जीजू ने क्यों ये बात मान ली, जबकि जीजू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। मैं क्या करूं, क्या करूं? आयुष को फोन लगाती हूँ, अब तक तो उसको पता चल ही गया होगा ना। पर जो मर्जी हो, मेरा दिल जानता है यार, मेरा दिल जानता है कि मेरे ऋषि भाई कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। You can never do it। कुछ तो गड़बड़ है 100%। शालू, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। थैंक गॉड शालू, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, कि जीजू ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आई नो मैम, नहीं कर सकते। तुम मान रही हो, मैं मान रहा हूँ शालू, पर कोई और ये बात मानने को रेडी ही नहीं है ना यार। आयुष, तुम्हें पता है मेरा दिल बोल रहा है कि कुछ तो ऐसी बात है जो हमें नहीं पता चल रही है। कुछ तो ऐसी बात है इसके पीछे जो समझ ही नहीं आ रही है। एग्जैक्टली कुछ है ऐसी बात जो हमें पता नहीं चल रही है, वरना ऋषि भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते शालू। और दी भी ऐसा कभी जीजू के बारे में ऐसा नहीं बोलेगी कि जीजू ने ऐसा कुछ किया। आई नो, पर अब क्या करना शालू? आयुष, वही तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। दी मान ही नहीं रही है।
मैंने उन्हें कितनी बार समझाया लेकिन दी मान ही नहीं रही है कि कोई गलत फहमी है। कैसे मानेंगे यार? ऋषि भाई ने खुद एक्सेप्ट किया है। आयुष प्लीज प्लीज कुछ करो ना, प्लीज तुम एक बार और बात करो ना जीजू से। क्या पता जीजू मान जाए। और अब तो हम कुछ कर भी सकते हैं ना, हमें वजह पता है डिवोर्स की। यही है शालू, इनकी तलाक की वजह भी यही है। इसका मतलब है कि अगर ये वजह ही गलत साबित हो जाए, ये वजह ही दूर चले जाए, तो हम वापस उन दोनों को एक कर सकते हैं ना। हाँ शालू, अब यही करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। ये जो भी लक्ष्मी अभी बोल रही है ना, और जो जीजू समझ रहे वो सब गलत है। एग्जैक्टली शालू, ये गलत है और इस बात को गलत प्रूफ करना ही हमारा वन एंड ओनली एम है नाउ शालू, तुम्हारा और मेरा। एंड आई स्वेयर टू गॉड शालू, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा पर ये बात को प्रूफ करके रहूंगा कि ये बात गलत है। बाय। अच्छा सजाया है, साफ सुथरा भी है। आपकी बेटी अच्छा ख्याल रखती है। माँ के संस्कार बेटी में तो आएंगे ही। आपने इसकी तस्वीर भेजी थी ना मुझे? नहीं, अरे पंडित जी, ये मेरी भतीजियां हैं तीनों। ये बड़ी वाली लक्ष्मी, ये शालू और तीसरी बानी, वो अंदर है। नेहा मेरी बेटी, उसकी फोटो भेजी थी मैंने आपको। मेरे ही पहचानने में गलती हो गई जी। पंडित जी पानी लीजिए ना। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले बस लड़की को देख लूं, फिर तसल्ली हो जाएगी कि बड़े घर के लिए सही है या नहीं। बस आप लड़की को बुलाइए। हाँ जी, मैं बुला लूंगी, पर आप कुछ खाइए तो सही। इतना सारा कुछ बनाया, आप ईट कीजिए ना। क्या बात है, मानना पड़ेगा। किसने बना है ये? नेहा ने। अकेली ने? ये मेरी बड़ी भतीजी जो है लक्ष्मी, इसे ऐसे बस कुछ ऐसे कर दिया, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा कर नेहा ने बनाया। अति उत्तम। आपकी बेटी अत्यंत गुणी है। बहुत है। एक ही बेड पे देख भी लिया। बहुत डिस्गस्टिंग इंसान हूँ यार। बहुत बुरा इंसान हूँ यार मैं। अरे नहीं यार ऋषि भाई, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं, बहुत बुरा हूँ मैं। नहीं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो ऋषि भाई, नहीं हो बुरे यार। ऋषि भाई याद रखना मेरी बात, लाइफ अपसाइड डाउन हो सकती है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन आप नहीं बदल सकते। मैं जानता हूँ यार, कुछ नहीं किया है आपने। ऋषि भाई नहीं हो आप गलत, नहीं हो। हाँ कुछ नहीं किया आपने। मैंने? हाँ ऋषि भाई मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ मैंने किया आयुष। लक्ष्मी को धोखा किसने दिया? मैंने दिया। मलिष्का की इज्जत, उसका फायदा किसने उठाया? मैंने। मॉम को हर्ट किसने किया? उनका गुरूर किसने तोड़ा? मैंने। या फिर मैंने सच में कुछ नहीं किया आयुष? पंडित जी, ये मेरी बेटी नेहा। नेहा, डू व्हाट? डू प्रणाम टू पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। सौभाग्यवती भव। जी शालू, ये नेहा रेडी नहीं हो रही थी। जैसे तैसे करके मैंने उसे थोड़ा बहुत रेडी किया है, पता नहीं क्या बात है। खूब जमेगी जोड़ी इन दोनों की, है ना? पढ़ाई ज्यादा नहीं है तो भी लड़के को कोई समस्या नहीं है। संस्कारी और दिखने में योग्य होनी चाहिए। पंडित जी, आई एम अच्छा खासा पढ़ी लिखी। इफ यू वांट आई कैन शो यू माय डिग्री। देखी ना आपने इसकी अंग्रेजी देखी ना, है ना बिल्कुल बड़े घर के लोगों जैसी। और दिखने में कैसी, ये तो आपने सीख कर लिया है। अब ब्यूटीफुल हैंडसम लग रही है। जी मेरी तो हाँ है, समझ लीजिए रिश्ता पक्का। पक्का? अरे तो फिर जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए, हैं?
हेलो हेलो पंडित जी राम राम, आशीर्वाद दो पहले। मनीषा के पापा हो ना? 2 बजे ट्यूशन जाती है मिश्रा जी के। आप यहाँ कुंडली निकाल रहे, मैं वहाँ कुंडली निकाल के आ गया आपकी। जिसकी शादी कराने आ रखी है ना, रिश्ता बीवी है मेरी वो। कौन है ये और क्या बोल रहा है? कोई नहीं पंडित जी, अरे ये 1 नंबर का गुंडा मवाली बदमाश है, ऐवे ही बकवास कर रहा है। ए बलू चल निकल यहाँ से। सासुआ मतलब मानना धनिया हरी मिर्च फ्री मिलती है, सारी हरी मिर्च खा के कड़वाहट मेरे पे डाल दोगी, सबके सामने जलील करोगी क्या? दामाद हूं मैं इनका। दामाद? क्या बोल रहा है ये? आप हमें धोखा दे रही है। नहीं नहीं पंडित जी, ये मेरी बड़ी भतीजी है लक्ष्मी, इसके लिए आए ये। तो मैं तो भतीजी के लिए आया, इसके लिए आया मैं लक्ष्मी के लिए। ये मेरी प्यारी नारी और ये बीच में चाची टांग अड़ा रही। बलविंदर, लुच्चे लफंगे, जुबान संभाल के बात करो वरना अभी पुलिस को बुला लूंगी, समझे? बुला ले, इसकी बात पे मैं ध्यान नहीं देता, इसकी आदत है शुरू से, बड़ी साली है मेरी झालू। तेरी माँ जब तू लक्ष्मी के लिए जेल में गया था ना, तो इसकी सांस से नहीं चल रही थी ठीक से, हालत खराब हो गई थी। आज अगर इस इल्जाम में तू जेल चला जाता तो क्या हो जाता इसका, मेरा, हम सबका क्या होता? ऋषि क्यों किया तूने ऐसा? एक वक्त था मैं फक्र महसूस करता था लोगों को यह कहने में कि ऋषि ओबेरॉय मेरा बेटा है। अब तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि ये ऋषि ओबेरॉय मेरा बेटा है। भाई 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 प्लीज। नहीं, इसने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया इसने। बाप और बेटे का रिलेशन खत्म कर दिया। हाँ बेटे का भी। मामी और हाँ, अब बात ही क्यों कर रहे हैं इससे? हालत देखिए इसकी, इसे कुछ समझ भी आ रहा होगा। मॉम समझ में आ रहा है। मॉम आई नो मैंने ड्रिंक किया, सोचा दर्द कम हो जाएगा, बट मॉम दर्द तो और बढ़ गया। बट समझ रहा हूँ मैं क्या हो रहा है, मुझसे गलती हुई है मॉम। सोच सोच के दिमाग खराब हो गया कि कैसे क्यों समझ में नहीं आ रहा, बट गलती तो हुई है। डैड, मॉम, आप लोगों को जो भी सजा देनी आप दे सकते, मैं सब कुछ कर दूंगा मॉम, बट प्लीज मुझसे रिश्ता मत तोड़िए मॉम, प्लीज मॉम। डैड, मैं आपका बेटा हूं ना, आपका।